सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, शिव की प्रीत सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, दिल शौक उठा सवेरे सवेरे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गीत चल रहा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो आपके पास सवेरे सवेरे कौन आया था? पूछो अपने आप से, कौन आया था? और वो हर रोज आता है, एक दिन भी मिस नहीं करते बाबा। तो बाबा कहते कि मैं सवेरे सवेरे आता हूं तुम बच्चों के लिए वरदानों से, शक्तियों से झोली भरकर लाता हूं, खूब सारा था लाता हूं आप बच्चों को देने के लिए। जो हर रोज सवेरे उठते हैं वो तो बाबा से ले लेते हैं, जैसी जिसकी स्थिति होती है उसी अनुसार ले पाते हैं। और जो नहीं उठते हैं वो वंचित हो जाते हैं। लेकिन बाबा तो रोज सवेरे सवेरे आते ही हैं, क्योंकि है ही जागती ज्योत। और जागती ज्योत के साथ साथ वो कहते कि मेरा सुबह का समय जो है वो आप बच्चों के लिए है, वो किसी के लिए नहीं है, कोई भक्तों के लिए नहीं या किसी और दुखी आत्माओं के लिए, किसी के लिए नहीं है। वो सिर्फ टाइम बच्चों के लिए है। इसलिए जो स्पेशल हमारे लिए टाइम है, तो स्पेशल में भी हम सबको पूरा बाबा से ले लेना चाहिए, लाभ लें, भरपूर करें अपने आप को, ये हमारा लक्ष्य हो। बाकी तो आज बाबा ने कहा है कि बच्चे, आत्मा की वैल्यू शरीर के साथ है, शरीर की वैल्यू तब रहती है जब आत्मा पवित्र होती है। सतो प्रधान आत्मा है
तो उसकी शरीर की भी पूजा होती है, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान तो उसको शरीर भी सतो प्रधान ही मिलेगा, इसलिए उसकी वैल्यू भी तब होगी। तो बाबा कहते कि बच्चे, इस समय आत्मा के अंदर खाद पड़ गई है विकारों की। अब बाबा हम बच्चों को कहते, मेरी याद से ही ये सारी खाद निकलेगी और आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए अपनी आत्मा की वैल्यू को बढ़ाना है इसी आधार से। बाकी तो अगर आज देखते हैं मनुष्य की क्या वैल्यू है, कुछ भी तो वैल्यू नहीं है, कारण पवित्र नहीं है। अगर पवित्र हो तो उसकी कितनी वैल्यू है। तो एक तो बाबा ने ये बात कही है, और दूसरा बाबा ने कहा है कि बच्चे सदा बाबा के आगे जी हजूर करो, तो जहां जी हजूर है वहां हजूर हाजिर रहेगा। हम जी हजूर और बाबा की तरफ से हाजिर है, हर समय हाजिर, सर्व प्राप्तियां आपके सामने हाजिर। सिर्फ मेरा काम क्या है, बाबा की श्रीमत पर चलना, जो बाबा कहे जी हजूर जी हजूर, बस ये करते चले जाएं, तो बाबा कहते कि सर्व प्राप्तियां आपकी ही हैं। इस प्रकार बाबा सुना रहे हैं, सुनते हैं मुरली के अंदर। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप आए हैं, आज 24 तारीख की मुरली है। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने, बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान इसी को कहा जाता है, यह ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का कारण, मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं, जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है, तो वैल्यू कम हो जाती है। तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं।
अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। गीत है ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। आज बाबा बहुत सिंपल याद की एक युक्ति बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, माना बाबा साकार में आए और किस लिए सब सामने बैठे हैं कि अभी बाबा की मुरली चलेगी और बाबा शांत होकर के बैठे हैं, बोलते नहीं हैं। तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी शिव बाबा कुछ बोले। तो समय लगे ना, अभी बाबा कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है, कुछ बोले। इंतजार होती है कि बाबा के महावाक्य कब शुरू होंगे, बाबा कब सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा इसको भी क्या कहेंगे, ये भी याद है। बुद्धि योग कहाँ लगा पड़ा है, उसमें बाबा के साथ ही लगा हुआ ना। बाबा भी सुनाएंगे, बाबा भी बोल नहीं रहे हैं, कब बोलेंगे, तो ये बुद्धि योग ही हुआ। कुछ बोले, जानते हो शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं है, ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले ज्ञान रतन देंगे। बाबा आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने के लिए। वे ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी होकर रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाबा कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। माना इन चीजों को याद करना ये भी ज्ञान है। समझ तो है ना, समझ से तो याद करते हैं ना। आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, और ज्ञान की एक एक बात को क्लियर हुआ हमारी बुद्धि में और उसको याद करते, तो ये भी एक याद हो जाती है और इसको ज्ञान कहेंगे। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं वह रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर के ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। कौन से वैल्यूएबल अक्षर बताए हैं? कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है, लेकिन वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। यह अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारण होती है, धारणा होती है। यह शरीर तो ऑर्गन्स है जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट करके समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है।
अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी हमको वापिस बाबा के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा ना सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके। जब आत्मा एकदम प्योर हो जाती है तो शरीर यहाँ तो इम्प्योर है, इसलिए बाबा कहते पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके। ये पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। पूछे हम अपने आप से, सचमुच ही इस पुरानी जुत्ती से वैराग्य आ रहा है? कई पुरानी जुत्ती कोई घिसते रहते हैं, चलता रहता, चलता, छोड़ते ही नहीं है। तो छोड़ने का मतलब क्या? ठीक है, इस पुरानी देह की संभाल करनी है, लेकिन लगाओ तो ना हो। सड़े हुए शरीर से क्या लगाओ है? बाबा कहते हैं कि अभी आत्मा ने इस शरीर से बहुत अपने आप को अटैच्ड करके रखा हुआ है, अब उपराम हो जाओ। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा पवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसे सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है, मतलब उसका रेट कम है, वो पहन लो। जेवर पहनो, जरूरी थोड़ी है प्योर सोने का पहनना है, वो महंगा होगा। कोई कई गरीब है नहीं पहन सकते हैं, या आजकल चोरी चकारी इतनी है, लूटपाट इतनी है, तो हल्का पहनो। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है, वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है। सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है, अभी 9 कैरेट बन गई है और कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे? कृष्ण तो कह नहीं सकते मामेकम याद करो, वह तो देहधारी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को ना याद करो। अभी तुम समझते हो और तो फिर अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना भी है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। हम लोगों का भी तो सबका अलौकिक जन्म ही हुआ, जिसको ईश्वरीय जन्म, मर्जीवा जन्म कहेंगे। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है, बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बिगड़ और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। तो आपकी तरह भाग्यशाली है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बिगड़ कोई और स्वर्ग का मालिक बन ना सके, क्योंकि स्वर्ग का मालिक बनना माना देवी देवता वहां पर है। देवी देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना बहुत जरूरी है। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाबा कितना समझाते हैं। आत्मा जो पवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापिस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं
अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं, अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। चलो नहीं समझते तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। और जब तक आत्मिक समृद्धि नहीं होगी तो बाबा की याद भी नहीं आएगी। आएगी तो बार बार बुद्धि योग हटता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि याद के लिए पहले अपने आप को जब बैठो एकदम अपने आप को स्मृति दिलाओ कि मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा अपने परम पिता शिव बाबा की स्मृति में बैठ रही हूं। फिर आप अपनी स्मृति में बैठो, इस रूप से भी बाबा को याद करना करो, लेकिन अपने आप को स्व की स्मृति दिलानी होगी। उसके बिना बाबा की याद आएगी नहीं, बुद्धि भटकेगी। फिर चलते फिरते काम करते हुए भी बाबा ने कहा कि उस समय क्या करो, उस समय अपने आप को एक संकल्प दिलाओ कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी और फिर पवित्र बनना है। ये मेहनत है, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु सुख नहीं है। जो इस दुनिया के अंदर जो रिचेस्ट है उनसे पूछो, आपके पास तो इतना धन माल है, आप सुखी हो? सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। जो साहूकार है उसको भी डर है। क्या डर है? हर एक को डर है, मृत्यु का तो डर है ही है ना। मौत तो सबके सिर पे मंडरा रहा है। आज बड़े बड़े आदमी जो रिचेस्ट हैं वो भी इस बीमारी से तो वो भी डर गए ना, और बीमारियां उनको भी हो तो रही हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं सुखी हूं, यहाँ सुख हो ही नहीं सकता। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। कितना डर रहता है। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वे अब प्रजा बन गए हैं। राजाई तो खत्म हो गई ना, अब तो प्रजातंत्र राज्य है, इसलिए वे भी प्रजा बन गए। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसा नूंद है, पिछाड़ी में ही ये हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे, मेजॉरिटी सब आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल पहले भी ऐसा हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है, हम मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अभी फिर वे बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तुम सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में ये कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते थक गई है। अब बाबा कहते कि बच्चे, आपकी थकावट कब दूर होगी? जब आप पावन बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है? पवित्रता में आराम भी है, सुख शांति है। कहते हैं जहाँ सुख शांति वहां आराम है ना। तो इसलिए
जितने जितने हमारे जीवन के अंदर पवित्रता, उतना सुख शांति भी होगी, उतना आत्मा अपने आप को रिलैक्स महसूस करेगी, विश्राम मिलेगी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आधा कल्प ड्रामानुसार देह अभिमानी होकर रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामानुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था, उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी तो जानते हो, यमुना का कंठा था जिसको परिस्तान कहते थे। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन 100 देवी देवता बनाता हूं। हसीन माना सुंदर, ब्यूटीफुल, हसीन 100 देवी देवता बनाता, क्योंकि देवी देवताएं हसीन है, सुंदर है। क्यों सुंदर है? सुंदरता किस बात की है? पवित्रता के कारण। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो। अब जांच करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, एक ही पढ़ाई है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंच से ऊंच शिव बाबा है। ऐसा नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुहे बातें तुमको सुनाते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं। मालिक तुम बनते हो और तुम ही राज्य गवाते हो। मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो परम धाम का वासी हूं। हाँ, कहने में जरूर आएगा सृष्टि का मालिक कौन है? परमात्मा है। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं, मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्मों का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूं, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है, जो तुमने प्रारब्ध गवाई है उसके लिए तुमको पुरुषार्थ कराता हूं। ये खेल है। कौन सा खेल है? हार और जीत का खेल। ये रावण राज्य खलास होना है। बाबा कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वैसा भक्ति की नॉलेज, वैसा वह भक्ति की नॉलेज, कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसा कभी कोई नहीं पढ़ाता होगा, और किसको पता भी नहीं है ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। ये भी नहीं पता कैसे पढ़ाते हैं, और ईश्वर टीचर बनकर के पढ़ाएगा ये भी किसी को पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वह हाईएस्ट बनते हैं।
और जो बाप की जाकर निंदा कराते हैं, सुनिए ध्यान से, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वे हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाकर निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वे प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डिटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर स्थापन करते हैं, बाकी सब विनाश हो जाना है। बाप कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो ना, अब जल्दी जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। ये समय संगम की घड़ियां मोस्ट वैल्यूएबल है। तो बाबा कहते याद नहीं करते हो तो ये मोस्ट वैल्यूएबल समय का नुकसान करते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि करो, फिर भी हाथ से काम तो करना है। कहते भी हैं हाथ काट दे दिल यार दे, यानी हाथों से काम करो और बुद्धि से बाबा को याद करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको राजाई मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी है ना, अल्लाह अवल दिन का नाटक दिखाते हैं। कहते हैं ठका करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठका करने से क्या बना देते हैं। अल्लाह तुमको ठका क्या किया, ठका कौन सा है? ज्ञान दिया, सबसे पहले स्वयं की पहचान, फिर अपनी पहचान दी। अब जितना हम इसको पहचान करके स्वरूप में टिकते हैं तो बाबा कहते हैं फिर माला माल होते चले जाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। दिव्य दृष्टि से बाबा स्वर्ग के नजारे दिखाते थे। पहले बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। ये सब बातें इस समय की हैं। हातम ताई की कहानी है। अब उस कहानी में कौन सी बात विशेष आती है? कहते मोहलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मोहलरा निकालने से माया आ जाती थी। अब इसका रहस्य क्या है? तो बाबा ने मोहलरा मना तावीज, तो कहानी है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी बात होती है, मान लो दो के बीच में कुछ ना कुछ बात हो जाती है, लगता है संस्कारों का टकराव है, झगड़ा हो सकता है, कुछ भी बात हो सकती, वातावरण खराब होगा, तो इससे जो है अच्छा क्या है, मुख में मोहलरा डाल दो। कौन सा मोहलरा? तावीज कौन सी? तावीज है मैं शांत स्वरूप आत्मा, बस ये तावीज। मैं कौन हूं? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा कहते बच्चे मुख में मोहलरा डाल दो, तुम शांति के सागर हो, आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। ये मोहलरा है। सतयुग में भी जानते हैं हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को कोई नहीं जानते। कभी कोई पूछे, बोलो वहां विकार का नाम नहीं होता है ही वाइसलेस वर्ड। 5 विकार वहां होते नहीं, देह अभिमान नहीं है। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहां तो होते ही मोह जीत हैं। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोह होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, फिर चले जाएंगे अपने घर। ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है? दूर दूर ऊपर जाती है। कितना टाइम में चली जाती है? 1 सेकेंड। संकल्प किया और पहुंच गए। आज इतने माइलों दूर जाने के लिए साइंसदान कितना कुछ करते हैं,
कितना खर्च होता है, कितना खर्च, और हमको इससे भी पार हम चले जाते हैं। बाबा कहते वो वहां पर कोशिश करते कि प्लॉट लें, सब कुछ करें, तुम वहां पर उस शांति की दुनिया में बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, अनुभव करो कैसी वो दुनिया है। दूर दूर ऊपर जाती है, वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। पहले समझते थे ये देवताएं हैं। तुम तो कहते हो, पहले हम क्या समझते थे, ये सूर्य, ये चंद्रमा, सितारे, ये सब कौन है, देवताएं हैं। और अभी तुम समझते हो ये मांडवे की बत्तियां हैं, यह मांडवे की बत्तियां है, यहाँ खेल होता है। तो ये बत्तियां भी यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये होती नहीं, वहां खेल ही नहीं, यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वे सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं। सिर्फ कौन सा खंड रहेगा, भारत। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती है, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं, हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सभी धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सिजरा होता है ना परम धाम में, अपने सामने लाओ, परम धाम में कैसे आत्माओं का सिजरा बना हुआ है, शिव बाबा, फिर उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवी देवताएं, फिर उन देवी देवताओं का जो है जो घराने के हैं, उसके बाद धर्म पिता हैं, धर्म पिता के सब घराने के हैं। तो बाबा कहते सारा सिजरा बना हुआ है। यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है। फिर है तुम्हारी बिरादरी, सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाबा समझाते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है, बनना है नर से नारायण। तो एक बाबा काम दे रहे हैं, अगर नर से नारायण बनना है काम है, वो करना होगा। वो क्या है काम, तुम्हारी जो कथनी है ना वही करनी हो, जो आप कहते हो ना बोलते हो वो करो। ये नहीं कथनी कुछ और करनी कुछ और, वरना कथनी और करनी बराबर हो। पहले अपनी अवस्था को देखो, बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, तुम्हें चलन भी चाहिए। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? पूछते बाबा स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया बुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है ना, भले माया बुलाती है लेकिन करना तो आपको ही है ना। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर, मास्टर टीचर नंबर 1। देखिए मुख्य टीचर एक है, और बाकी तो जो निमित्त हैं बाबा की पढ़ाई पढ़ाते हैं वो नायब टीचर हैं। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। बाबा याद नहीं आता तो टीचर, टीचर नहीं तो सतगुरु। एक को भूले तो दूसरे को याद कर लो, चलो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, किसी को याद कर लो। देखिए करो तो सही ना, ये तो नहीं कहो कि बाबा की याद ही नहीं आती है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है। इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है। मोह जीत बनना है। सेकंड पॉइंट है, सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। सदा याद रहे सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में मोहल्ला डाल लेना है। मुख में मोहल्ला डाल लेना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो। मधुबन में जब बाप दादा से मिलने का सीजन शुरू होता है तो उससे पहले सारी तैयारियां की जाती है। सेवाधारी कितने आएंगे, सारे सब आएंगे, कमरे सब ठीक हैं, सब सामान क्योंकि पुराना भी हो जाता है, टूट फूट भी जाता है, उसमें नया डालना है, अनाज रखना है, तो उस समय इंतजाम करेंगे तो नहीं चलेगा, पहले से करना पड़ता है। इसलिए कहा सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना। पहले बेचारी दुख दर्द से तड़प रही है और उसको आप फिर लाइन में खड़ा कर दो तो बेचारा खड़ा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए तरस करना है, कष्ट नहीं देना है, आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर, पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। अब दातापन की स्थिति चाहिए। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बनकर चलो। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां हजूर जी हजूर करेगी। ओम शांति। तो सुनी सबने मुरली आज की, कितने रतन बाबा ने दे दिए। इतने रतन बाबा रोज हम सबको देते हैं, माला माल बनाते हैं। इसलिए खूब माला माल बन रहे हैं, लेकिन मूल बाबा याद की बात कहते, याद से आत्मा को पावन बनाना है और अपने में देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी तो अवगुण है,
लेकिन अवगुण जब अपने को देखते हैं तो अरे अभी ये भी अवगुण है, तो कई बार निराशा आती है, अरे इतने अवगुण तो अभी भरे पड़े हैं। तो बाबा कहते इसलिए नहीं देखना कि निराशा आ जाए, किस लिए देखते हैं, ताकि पता रहे मेरे अभी अंदर ये अवगुण रह गया हुआ इतनी परसेंटेज में, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ क्या करना है। फिर हमको गुणों की धारणा पर ध्यान देना है, उसके लिए अपने आप निकलते जाएंगे, उसका चिंतन फिर ना चलाएं। तब बाबा ने कहा अवगुण देखना है और दूसरा याद में कितना रहते हैं ये चेक करना है, और फिर मुख में क्या डालना है, मोहल्ला डाल के रखना है। बस मैं आत्मा शांति के सागर बाप की बच्ची हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, इसमें टिक के रहना है। बस ये मोहल्ला आपको एकदम क्या कर देगा, शांचित बना देगा, सब लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। केवल एक भी अगर ये संकल्प कर लेता है कि मैंने मुख में मोहल्ला डाल के रखा, खत्म। तो ये बाबा ने विशेष ध्यान रखने की बात हम सबको कही है। और बाकी आप सबके पास जो कल दीदी सुना रहे थे राखी का प्रोग्राम का मैसेज कर दिया है, और मैं समझती पढ़ लिया होगा मैसेज, और अभी उसके अनुसार ही आप अपना राखी का रखेंगे प्रोग्राम। और कल 25 तारीख है, कल सुबह भी है, शाम भी है, परसों भी वुमेन कॉन्फ्रेंस है, उसमें अवेकनिंग वाले में है, और भी कई आया हुआ है उसमें, जिसमें सारा आने वाला प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस है, सुबह शाम चलेगी। सुबह 10 बजे से 1.5 घंटे की शायद है, सुबह 10 या 10:30 से है, और ऐसे ही शाम को है। तो जो भी आप अटेंड करना चाहे कर सकते हैं, औरों को भी आप सूचित कर सकते हैं, तो आपको उसका भी मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी सबसे मिल लेते हैं। तो दिनेश भाई, ननीता बहन बैठे हैं और मुन्नी बहन बैठी हैं। आज शिव सिंह भाई कहाँ हैं? सुशील भाई, शिव सिंह भाई दिखाई दे गए, बहुत अच्छा है। सुशील भाई हैं, और इधर संतोष बहन है, अनिल भाई, राधा बहन, निझावन जी, परविंदर बहन, मंजू बाला बहन, निर्मल तुम्हारी याद बाबा अनोखी शक्ति भरती है, तुम्हारी याद बाबा अनोखी शक्ति भरती है, कि जैसे टिमटिमाती लोकी, जैसे टिमटिमाती लोकी, जैसे ज्योति जलती है, तुम्हारी याद बाबा अनोखी शक्ति भरती है। अंधेरे हो अंधेरे पर पलक सी रोशनी मिले, तुम्हारी एक झलक से बाबा जैसी जिंदगी मिले, तसल्ली दिल को देती है, तसल्ली दिल को देती है, ये सारे कष्ट हरती है, तुम्हारी
जिससे मन के मैल धुलते हैं, चेहरों पे चमक आती है, खुशी के फूल खिलते हैं। यही संजीवनी बूटी जो, यही संजीवनी बूटी जो जीवन का दान करती है। तुम्हारी याद बाबाई अनोखी शक्ति भरती है। तुम्हारी याद बाबाई अनोखी शक्ति भरती है। कि जैसे टिमटिमाती लौकी, जैसे टिमटिमाती लौकी, ऐसी ज्योति जलती है। तुम्हारी याद बाबाई अनोखी शक्ति भरती है। तुम्हारी याद बाबाई अनोखी शक्ति भरती है। तुम्हारी याद बाबाई अनोखी शक्ति भरती है।